अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं टू दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। कहते हैं कि हमारे पास अगर एक सर्कल होगा, उसके टू टेंजेंट्स होंगे। मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है, ठीक। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये देखिए इसमें टू टेंजेंट्स होंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट हम यहां पे एक रख लेते हैं, इसका नाम अगर हम रखेंगे इस एक्सटर्नल का नाम P, ठीक। तो एक्सटर्नल पॉइंट जो इस पे है, कहा जाता है उस एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स है। तो क्या कर लेते हैं, हम ऐसे दो टेंजेंट्स बनाते हैं इस सर्कल पे, टू टेंजेंट्स, ओके। क्योंकि इससे पहले मैं कह चुका हूं टेंजेंट्स हम किन को कहते हैं। यहां पर इसने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट ए, इसका नाम हम बी रखते हैं, पॉइंट ए एंड बी। एक्सटर्नल पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। ये हमें दिखाना है सप्लीमेंट्री, ये एंगल्स, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एट द कांटेक्ट ऑफ द सेंटर। हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें क्या कर लेना है, अगर हम ऐसे और एक एंगल इसका बनता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम ड्रॉ क्या करेंगे, एक सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, ड्रॉ सर्कल, draw a circle with center O। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका O सेंटर। चूज एन एक्सटर्नल पॉइंट, उसके बाद अगर आपको पता होगा हमने एक्सटर्नल पॉइंट चूज किया, पॉइंट P। चूज एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया जो इस सर्कल से बाहर है, जिसका नाम हमने P रखा, ठीक। तो उस P पॉइंट से हमने टू टेंजेंट्स दिए, टेंजेंट A एंड B, जिन्होंने सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच किया, ठीक। चूज एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने दिया P, एंड ड्रॉ टू एक्सटर्नल पॉइंट P एंड draw two tangents। उसके बाद हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए, PA एंड PB, जो PA से लेकर PB तक है, PA एंड PB, ये हमारे टू टेंजेंट्स हमारे सर्कल है एट पॉइंट A एंड B। जिसने एक तो A पॉइंट बनाया और B पॉइंट बनाया, एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, यानी PA पॉइंट B पर, PB पॉइंट B पर रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से टू टेंजेंट्स इसमें बन गए। नाउ ज्वाइन A एंड B, उसके बाद ज्वाइन क्या किया, now join A and B। जो हमारा A and B है, हमने इसको ज्वाइन किया तो मेक AB, ताकि हमने AB बनाई ऐसे, तो मेक AB।
जो हमने इसमें बनाया ए बी इन अ वे दैट इस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है सबटेंडेंट के बारे में, ठीक है ना। इन अ वे दैट इट सबटेंड्स ठीक है ना, सबटेंड्स एंगल ओ इसमें बनाता है एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, एंगल ए ओ बी एंगल इसमें बनाया इसने एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन की ओर नजर डालेंगे। इसने कहा कि आप इस सप्लीमेंट्री दिखाओ। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर पहले मैंने ये सर्कल बनाया, उसके बाद हमने एक्सटर्नल पॉइंट बनाया, उससे दो टेंजेंट्स बनाए और एक लाइन बनाई जो ए बी है, उसकी वजह से हमारा एक एंगल बना जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है ना, सबटेंडेंट एंगल। उसके बाद अगर हम देखेंगे इट इज सीन दैट द लाइन सेगमेंट सेगमेंट, इसमें जो हमारी लाइन सेगमेंट है ओ ए एंड पी ए, ओ ए एंड पी ए, ये जो लाइन सेगमेंट है ओ ए एंड पी ए, ये दो, ठीक है ना, पी ए आर परपेंडिकुलर, देखिए कैसे, यहां से जो ए पी या पी ए है और यहां से जो ओ ए है, जब ये इसके साथ, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, जब ये ओ ए इस टेंजेंट पर पड़ती है सर्कल पर, ठीक है ना, यहां पर जो एक पॉइंट बनाता है तो यहां से बन जाती है 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री एंगल यहां पे बनाया तो सीधी सी बात है ये जो ए ओ लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है किस पर, पी ए पर, जो पी इसमें हमारे लाइन सेगमेंट है। दैट इसीलिए मैंने लिखा इट इज सीन दैट जो लाइन सेगमेंट ओ ए है इसमें एंड पी ए ये आपस में क्या बनाते हैं 90 डिग्री, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। सो हम कह सकते हैं सो कॉमा जो हमारा इसमें अब एंगल बन जाता है एंगल ओ ए पी, यानी कि ये वाला एंगल जो इसमें बन जाता है ओ ए पी वो 90 डिग्री के बराबर है, वो ओ ए पी इस पे 90 डिग्री के बराबर है। यहां पर आप थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। डिग्री के बराबर, ठीक। इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इन अ सिमिलर वे, ये साइड हमने 90 दिखाया, अब इस साइड की ओर हम डाउट करेंगे, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे इस तरीके से द लाइन सेगमेंट अब ओ बी एंड पी बी का हम देखेंगे, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, पी बी पर। एंड सो हम कह सकते हैं जो एंगल ओ बी पी है वो भी किसके बराबर है, ओ बी पी, वो भी 90 डिग्री के बराबर है। नाउ कॉमा इन एक कोऑर्डिनेटर बनाता है
इसके चार अब आ जाते हैं, चार एंगल्स, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 एंगल्स आ जाते हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा है। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल अब इसमें आ जाता है क्या, ओ ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसमें चार एंगल्स आ जाएंगे, कौन कौन सा, देयरफॉर एंगल ए तो आएगा इसमें पी बी पी ए, एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ या ओ ए पी हम कहेंगे, ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी बी, ओ बी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। ये चारों एंगल आ गए, एंगल एक तो आया ये, 1 2 3 4, 4 एंगल्स, और हमारे 4 एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वह 360 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले इसमें, सिंस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जो सम होता है सब इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है ना, और इंटीरियर एंगल्स will be 360 डिग्री, वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। अब इन्हीं एंगल्स की ओर अगर हम नजर डालेंगे, P जो BPA है, BPA ये एंगल हमें पता है नहीं, ऐसे लिखेंगे एंगल BPA प्लस OAP, OAP हमें OAP पता है, तो इससे पहले मैंने कहा 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री प्लस AOB, AOB ये भी हमें पता है नहीं, तो ऐसे लिखेंगे AOB प्लस एंगल OBP, OBP ये भी 90 डिग्री, जब यहां पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना, तो OBP जो है वो 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 360 डिग्री ऐसे ही लिख जाएगा। अगर हम देखेंगे एंगल BPA ऐसे आएगा, और प्लस एंगल AOB भी ऐसे ही, 90 एंड 90 इन दो को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा, एंड 360 डिग्री ऐसे ही नीचे, फिर से BPA प्लस एंगल AOB ऐसे ही इज इक्वल टू 360 डिग्री भी ऐसे ही। ये 180 डिग्री यहां से प्लस में है, जब यहां लाएंगे तो माइनस 180 डिग्री आ जाएगा, ओके। एंगल BPA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 को 180 माइनस करेंगे तो वहां से 180 डिग्री आ जाएगा, सो कॉमा एंगल BPA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। ये सप्लीमेंट्री है जो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि हमें वो सप्लीमेंट्री दिखाना पहले 180 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से इन सिंपल वे, ठीक है ना, ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।